अनिल जी क्या कह रहे हैं? अनिल राय जी। जी सर। आपका अनम्यूट है। हाँ, नहीं बंद कर लेते हैं सर। करिए बंद, म्यूट करिए जी। धन्यवाद, बहुत सुंदर। कोई सुनाना चाहता है तो सुना सकता है। नहीं तो आगे बढ़े। और सुना दो भाई साहब, बस छोटा सा। जी जी स्वागत है। हमें अपनी पनाह हमें हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना, अपनी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना, कपट करनी चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना, हो कपट करनी चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना, नालिका बन जाए न पानी, नालिका बन जाए न पानी, निर्मल गंगा जल मन बनाना, हो अपनी निगाहों में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना, अपनी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। ओम। बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 लाइनें सुना देता हूं भाई साहब, 2 लाइनें सुना देता हूं। हमें पता था और मैं आपको देख करके बोलने वाला था, लेकिन मैंने संकोच किया कि आज बालाघाट का ही नंबर है और अभी कल्पना जी भी बिल्कुल तैयार बैठी हैं और आपका भी स्वागत है। बिल्कुल सुना दीजिए। मन अच्छा लग रहा है त्योहार कार्यक्रम में, जो मन प्रसन्न है। हम योग कर रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं, तो यही आनंद परमानंद है। मन चंगा तो कटौती मंगेगा जी। स्वागत डॉक्टर साहब जी। ये अपने योगाहार परिवार के लिए समर्पित है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चुमे प्रभु के चरण, बगियन महक तुम्हीं से है। इठला के पवन चुमे प्रभु के चरण, बगियन बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जी ओम। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। चमक के दमक
लाल जी भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छे से भजन गा रहे हैं सभी योगार मंच पर। चलिए, जो कोई कल्पना जी को सुनाना चाहती हैं, कहाँ गए? बालाघाट का नंबर है आज। नहीं आता भैया जी, नहीं आता। है? नहीं आता है? चलिए ठीक है, धन्यवाद आपको। कुछ आता है? कविता अविता क्या पढ़ाती बच्चों को? चलिए, अब कल्पना चलते हैं। से हैं? मैं आज बोल देती हूँ। सुनाना है तुम्हें? हाँ, बालाघाट से ही हूँ मैं भी। अच्छा, सुना दे। जी, उनकी टीम से आई हूँ मैं अब, तो मैं भी थोड़ा सा सुना देती हूँ। चलिए। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। ऐसा बना दो जीवन मेरा। याद तेरी को सदा दिल में बसाओ, आठों प्रहर बस तेरा गीत गाओ। याद तेरी को सदा दिल में बसाओ, आठों प्रहर बस तेरा गीत गाओ। तेरे ही चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। ख्वाहिशे जग की मुझ को ना सतावे, चिंताएं हर दिन ना नजदीक आए। ख्वाहिशें जग की ना मुझसे सताए, चिंताएं हर दिन ना नजदीक आए। करती रहूं सदा चिंतन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। ऐसा बना दो जीवन मेरा। जी ओम, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भजन। और अब हम चलते हैं शांति पाठ की ओर, और भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम और फिर शांति पाठ। चलिए, उद्गीत प्राणायाम 3 बार, भ्रामरी प्राणायाम 3 बार भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी के बाद फिर उद्गीत। लंबी गहरी सांस लें।
दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रख करके उद्गीत प्राणायाम 3 बार ओंकार का उच्चारण। उद्गीत प्राणायाम। शांति पाठ। शांति अंतरिक्षं शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतिया शांति ब्रह्म शांति शांति शांति। ओम शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतिया शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज की योगाहार कार्यक्रम का पहला सत्र 7:30 बज गए हैं, क्योंकि आज योग का विशेष पैकेज व्यायाम सूक्ष्म व्यायाम का था। प्राणायाम भी पर्याप्त हुआ। हमने 15-15 मिनट लगभग प्राणायाम किया, जिसका प्रभाव हमें दिखेगा हमारे योगाहार कार्यक्रम का। अच्छा, हास्यासन और वो रह गया क्यों? क्यों डॉक्टर साहब, करना है जी? करा लीजिए, अब उसमें इतना कर दिया। आप पहले ही से हंस रहे हैं, आप पहले ही से हंस रहे हैं आप जी। चलो जब कह रहे हो ये शेर वही बनेगा जो शेर होगा। देखो, बिल्ली फिल्ली का काम नहीं है इधर, शेरों का काम है। शेरों का क्लास है। हाँ, और इस बालाघाट के शेर का कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है, ये बात भी सही है। करो, कौन मुकाबला करता है। ये कंपटीशन भी एक दिन हो जाए। इस जंगल में हम दो शेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी, हो गई देर। लोग नहीं करते हैं तो कम से कम कंजूस
मत करिए, हंसने के लिए तो वीडियो खोलिए। बेरी का पेड़, बेरी, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। दादू कहाँ रहे? बहुत सुंदर। ये बालाघाट कान्हा किसली में कुछ क्षेत्र आता है क्या सर? जी हाँ सर, आधा से ज्यादा एरिया बालाघाट में है कान्हा का। हाँ तभी तो सर शेर बढ़िया। हमारे शेर तो आप हैं दादू, आप हमारे शेर हैं। जी जी, कान्हा किसली जो है संरक्षित वनोद्यान है, निश्चित रूप से शेर तो रहेंगे ही रहेंगे जियो। हाँ सही बात है। चलिए बहुत सुंदर। और के लिए ये जोरदार तालियां हो जाए, आज के योगाचार के लिए जोरदार तालियां। सब लोग जरा माइक खोल के। शेर के लिए हम बजा रहे हैं आज के शेर के लिए, शेर के लिए। जैसा कुछ कान्हा जो है बालाघाट जिले में आता है, तो कन्फर्म पूरे शेरों के लिए, व्यवहार परिवार के लिए बहुत बहुत प्रणाम। पहले शांति पाठ करा दीजिए, फिर तालियां हो जाए। वो तो गया शांति पाठ, नहीं किया शांति पाठ नहीं किया ना? हो गया शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम जी, शांति बहुत पाठ के सुंदर। साथ धन्यवाद। अभिनंदन करते हैं योगाहार मंच पर आज के हमारे योगाचार्य, योग शिक्षक, जनसेवक और बहुत सुंदर आज का योग का सत्र रहा। तो पूरे सदन की तरफ से, पूरे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार, पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो हमारा योगाहार कार्यक्रम चल रहा है, तो हम सब की तरफ से जोरदार तालियां हो जाए आज के योगाचार्य। और अभी जो मुख्य वक्ता के रूप में भी आ रहे हैं आज के योगाचार्य आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी यादव जी, पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी है और किसान, उत्कृष्ट किसान है। आज वो हमें गौपालन, जैविक खेती और जन सेवा, इन सभी विषयों पर आज वो अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में है उपस्थित। तो मैं सादर निवेदन करती हूँ आपसे, आप आइए, आपका मंच संभाल लीजिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद रंजना जी। और आज का जो 7 बजे से 7:30 बजे तक का जो समय है, वो हमारा योगाहार कार्यक्रम का समय है। और हम 5:30 बजे से 8 बजे तक हम जो योग करते हैं, हम योग कर रहे हैं, योग की चर्चा भी हमें करना चाहिए। इस विषय को लेकर के थोड़ा अजय जो समय आधा घंटा का विलंब हुआ है कि उसका प्रभाव, योग का प्रभाव ही सब कुछ है। योग करने वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होता है। ये इस बात को ये मंत्र मान लेना चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम सिद्ध आचार्य जी के जीवन काल पर हम प्रकाश डालें, उनके इतिहास को हम अगर जानें। एक किसान, गरीब किसान के घर, उनके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं। जिस बच्चे के, जिस लड़के के गांव में जन्म हुआ हो, जिसका एक गरीब परिवार में हो, माता पिता पढ़े लिखे ना हो, असुविधाएं हो, सुविधा कुछ ना हो, और वो बच्चा जब उसके मन में आता है
कि हमें शिक्षा दीक्षा अपनी भारतीय संस्कृति के युक्त लेना है। गुरुकुल में अध्ययन किया, गुरुकुल से पढ़ा हुआ लड़का और आज विश्व में अपना नाम रोशन करते हैं। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनका नाम रामकृष्ण है, हरियाणा राज्य से महेंद्रगढ़ जिले में एक यादव परिवार में जन्म लेकर के, किसान परिवार में जन्म लेकर के परम पूज्य स्वामी जी ने जब संन्यास दीक्षा ली, उसके पहले का जो इतिहास हमने जाना कि उनके पास कुछ भी नहीं था, पढ़ने को किताबें नहीं थी, घर में कोई साधन नहीं था। वो इस गुरुकुल में रहे और उन्होंने गाय सेवा की। गाय सेवा का इतना ज्यादा महत्व है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जो भी व्यक्ति, हम नहीं कहते हम किसी मंदिर या किसी मस्जिद, किसी चर्च, किसी गुरुद्वारे के खिलाफ कोई बात करते हैं, हम किसी भी धर्म आस्था के खिलाफ नहीं हैं। हम सबको अपने अपने धर्म को मानना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए, गुरुद्वारा जाना चाहिए, चर्च जाना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए। परंतु हमें जो हमारी गाय माता है, हमारी धरती माता है, जो हमारा पालन पोषण कर रही है हमको, उसका भी हम भी उसके ऋणी हैं, उसका भी हमें ध्यान करना चाहिए। और उसके लिए गाय का पालन हर व्यक्ति को, एक गाय, जब हम दूध पीते हैं, दूध रोज पी रहे हैं, हमारे बच्चे दूध पी रहे हैं, और जो गाय दूध देती है उसका हमें पालन पोषण अवश्य करना चाहिए। वो तुम्हारा जीता जागता मंदिर है, वही भगवान है। मंदिर भगवान का ऑफिस है। क्या है? मंदिर भगवान का ऑफिस है। किसी का कोई काम है जिसको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उससे ऑफिस से मतलब है, तो ऑफिस में आता है, वो व्यक्ति चला जाता है, उसका कोई आत्मीय संबंध नहीं होता है जिस व्यक्ति से। ऑफिस का तो ऑफिस में तो कोई भी आ जाए, सभी आ जा सकते हैं। ऑफिस है भगवान का मंदिर, और गौशाला है भगवान का घर। अब देखिए आप, जो गौशाला में जाता है, जिस व्यक्ति से भगवान गौ सेवा करा रहे हैं, उसको घर बुला रहे हैं। अगर आप गौशाला जाते हैं तो भगवान के घर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराई, गाय की सेवा की, और ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि गाय की सेवा करने का ही फल देखिए कितना क्या होता है। भगवान राम ने गुरुकुल में शिक्षा ली, और हर, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे कोई भी हो, गाय हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। इसलिए जिनको स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, उनको गाय पालना ही की जरूरत है। अगर कोई आजकल शहर में रह रहे हैं, कोई वो बड़ी बड़ी मल्टी सिटी के वो फ्लैट होते हैं, उनमें रह रहे हैं, अगर गाय नहीं पाल पा रहे हैं, तो आप अपने भोजन अपने कर रहे हैं, उस भोजन में आप गाय के लिए कुछ रोटी रख लीजिए, और जब आपके मोहल्ले में, पड़ोस में कहीं भी आपको गाय मिलती है या गाय की गौशाला है, तो वहां आप उसको रोटी दे सकते हैं। अगर आप रोज ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप हफ्ते में किसी दिन जाकर के किसी गौशाला में जाएं, और वहां पर आप गाय को अपना भोजन कुछ प्रदान करें। अगर आपको हफ्ते में भी जरूरत नहीं है, अगर आपको हफ्ते में भी समय नहीं है, तो आप महीने में जा सकते हैं। एक टूर बना ले परिवार के साथ, चलो गौशाला चलते हैं किसी भी, और वहां पे जितना भी आप कर सकें उन गायों पर हाथ फेरें, उनको सहलाएं, उनको कुछ खिलाएं। आपके अंदर कोई रोग नहीं रहेगा, आपकी बीमारियां आप आएंगी ही नहीं आपके पास। गाय का आनंद ही बहुत कुछ और है। हमारे परम सिद्ध आचार्य जी अपनी गाय माता को सहलाते हैं, और नंदी को सहलाते हैं, और वो खूब जो है सिर मारता है, और उनको आचार्य श्री जी को चाटता है। देखिए वो चटवाती रहती, लाइव फेसबुक पर उन्होंने कई बार दिखाया है, और हमने देखा है, दर्शन किए हैं। तो ये विनोद भाव, ये प्रेम बहुत अलग है। ये हमारा मातृत्व भाव, जब माँ जो है, गाय माता हम सबको चाटती है, सहलाती है, और उसका देखिए आप, जिनकी माँ है या नहीं है, माँ का भाव गाय माता में पूर्ण मिलता है। आप उनके साथ खेलिए, बैठिए,
सहलाइए, लेटिए, सब कुछ करिए, आप स्वस्थ और सुखी रहेंगे। गाय माता के सानिध्य में जरूर जाएं। अगर आपको महीने में भी फुर्सत नहीं है, हमारी पुनीता सागरे बहन जी की बेटी जो है लगातार छोटे छोटे उनको बछड़ों को, बच्चों को जो है खेलती है, खिलाती है, गाय को खिलाती है। अगर हमने बच्चों में संस्कार डाल दिए गाय के प्रति, सेवा के प्रति, गाय की तो ये हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। एक प्रतिज्ञा अवश्य कर लें। ये भाई, ये हम नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं ये बुलवाया जाता है या मन में आज हमारा कोई विषय ऐसा, कल रंजना जी का हुआ, हमने कहा चलो ठीक है, विषय कई हैं, लोग बाग लिखते हैं, तमाम बिंदु रखते हैं, हमारा कोई ऐसा नहीं होता है, ना हम लिखे हुए बोल पाते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। विषय बहुत सारे हैं जीवन में, बहुत सारे अनुभव हैं, और हकीकत, एक भी शब्द झूठ नहीं बोलने का प्रयास करता हूँ, एक भी शब्द झूठ बोलने का प्रयास नहीं करता हूँ, और झूठ पसंद भी नहीं करता हूँ सुनना। हम अपने एक वर्ष में हमारा जन्मदिन आता है साथियों, एक वर्ष में हमारा जन्मदिन तो आता ही है, हमारी शादी सालगिरह तो आती ही है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनका जन्मदिन आता है, और जिनकी शादी हो गई उनका जन्मदिन भी आता है और शादी सालगिरह भी आती है। इन दिनों में मत भूलिए, इन दिनों को मत भूलिए। इन दिनों में आप जो है एक वृक्ष लगाइए, एक पौधा बस लगा, वो पौधा हो पीपल का हो, बरगद का हो, आंवले का हो, नीम का हो, तुलसी का हो, कोई भी एक महत्वपूर्ण पौधा अवश्य लगा। ये जीवन में संकल्प कर लीजिए मेरे भाइयों बहनों, आप और हमको सबको इस दुनिया से जाना है, तो जीते जी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। वो ऑक्सीजन कहाँ, किसी सिलेंडर की आ रही है क्या? किसी से कोई कनेक्शन है क्या? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। ये हमारे पेड़ पौधों से हमारी ऑक्सीजन आ रही है, जिसको हम सांस कहते हैं, और ले रहे हैं। अगर हमें सांस एक मिनट भी नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। और वो सांस आती कहाँ से है भाई? ये किसने कभी विचार किया कि ये सांस कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है? अगर आप अस्पताल में बीमार हो जाते, अस्पताल में जाते, ऑक्सीजन जब चढ़ती है ना, तो 13 रुपया पर मिनट का शायद ऐसा चार्ज है, माने 1 मिनट के 13, 14, 15 रुपया हर मिनट का लगता है, सांस का, ऑक्सीजन का। और हम आजीवन 100-150 साल तुम ले रहे हो सांस, तुम्हारी पत्नी ले रही है, तुम्हारे बच्चे ले रहे हैं, तुम्हारे माता पिता ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। और आज हम क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। ये तुम्हारे ऊपर ऋण चढ़ रहा है लगातार, तुम्हारी प्रगति ना होने का कारण यही है। हम सूर्य भगवान से रोशनी ले रहे हैं, हम धरती माता से जल ले रहे हैं, बिना जल के कितना जल बर्बाद कर रहे हैं। कोई नहाता है तो इतना नहाता रहता है, इतना नहाता रहता है, और जल जो है बर्बाद व्यर्थ बहा रहे हैं। नहीं, हमें जितनी आवश्यकता है उतनी नहाना है, चाहे हम 1 बाल्टी में नहाएं, चाहे 2 बाल्टी में नहाएं, जितना जरूरत है उतना ही नहाएं, जल को व्यर्थ ना बहाएं। आपका नल चल रहा है, उसको आप जो है नल खोल देते हैं और मंजन करते रहते हैं और भेजते रहते हैं, नल चालू रहता है, ये भी गलत बात है। हमें जल को व्यर्थ नहीं बहाना है, जल जीवन है हमारा, हमारा जल ही जीवन है, इसको हमें अवश्य। और ऐसा नहीं है कि कहीं किसी होटल में है तो अरे वो तो हमने पैसा दिया होटल में पानी, नहीं, आपने होटल में पैसा दिया, लेकिन जल आपको उतना ही उपयोग करना है जितनी आपको आवश्यकता है। बिजली आपको उतनी ही जरूरत जितनी है उतना ही उपयोग करें। अगर जिस कमरे में कोई नहीं है उसका पंखा, कूलर, लाइट बंद रखें। अब मैं एक बात बताता हूं आपको, देखिए याद आ गया है मुझे, हमारे सरकार में भी कुछ बहुत अच्छे मंत्री हैं। मंत्रियों की बात हम करें, जैसा शरद भैया बोलते थे कि कई मंत्री ऐसे हैं जिनके जो गाय पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनके यहाँ गाय नहीं है। कृषि मंत्री हैं, वो कृषि नहीं करते हैं। कृषि अधिकारी हैं, कृषि करते नहीं, सिर्फ भाषण देते रहते हैं। लेकिन हमने अभी मध्य प्रदेश सरकार में माननीय कुंवर इंदर सिंह परमार जो स्कूल शिक्षा मंत्री थे अभी इसके पहले, और अब वो उच्च शिक्षा मंत्री, आयुष उच्च शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री है। 3 विभाग उनको दिए गए हैं, आयुष विभाग है और
उच्च शिक्षा विभाग और टेक्निकल। भोपाल में हमारे माननीय भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन NP सिंह साहब का आना हुआ। परम पूज्य स्वामी परमादेव जी का सीहोर में जो शिविर था, तो पहले दिन हम सीहोर से भोपाल आए। वहां पर सभी प्राइवेट संस्थाओं के संचालकों को बुलाया और भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में बताया, उस पर चर्चा हुई। बहुत ध्यान से सुना लोगों ने। जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में भी हम एक दिन चर्चा करेंगे, अभी समय नहीं है। जब माननीय मंत्री जी ने अपने यहाँ भोजन पर, अपने बंगले पर हम सबको भोजन पर बुलाया, प्रदेश की टीम को और NP सिंह साहब और परम पूज्य स्वामी जी को, वहां पर जाना हुआ। तो उनके यहाँ जब हम पहुंचे तो सारी लाइट बंद थी और वो स्वयं बैठे थे अंधेरे में। अंधेरा ही मतलब खिड़की खुली थी तो अंधेरा नहीं था, लेकिन एक भी बल्ब नहीं जल रहा था, ना AC, ना कूलर, ना पंखा, ना कुछ नहीं। हम लोग पहुंचे तो हमने कहा लाइट नहीं है क्या? तो बोले नहीं भैया लाइट तो है। तो वो एक व्यास जी थे, उनके जो सहायक थे, उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी जो है 1 घंटे के लिए लाइट बंद रखते हैं प्रतिदिन और इसी प्रकार से बैठे रहते हैं, चाहे कितना भी कुछ भी। और गर्मियों के सीजन में 1:30 बजे से 2:30 बजे बहुत तो गर्मी होती है। ऐसे समय में सारे कर्मचारी या उनके जो भी हैं, सबको पता है, सब लाइट बंद कर देते हैं। ये लाइट बंद के समय हम बैठे, उसी समय फिर भोजन हुआ और भोजन करने के बाद जब बैठे, सत्संग हो रहा था, तब जो है जब 2:30 बज गया तब जो है लाइट को चालू किया गया। तो हमने पूछा आपका, बोले भाई हम बिजली बचत की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले हमें अपनी बिजली की बचत करना चाहिए और हमारा रोज। हमने कहा ये तो आपसे प्रेरणा लेने वाली बात है और ये है बात, तो हम सदन में भी बोलेंगे और हमने कहा अपने युवाहार में भी बोलेंगे और जहाँ जाएंगे वहाँ भी बोलेंगे। जिन मंत्रियों के जहाँ जाएंगे उनसे बोलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बोलेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है, ऐसे हम सबको करना चाहिए। दूसरा, उनके यहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे आम लगे हैं। आम के फल, पके हुए आम के फल, हाथ से अगर उन्हें जब आम खाना होते हैं तो पके हुए फल हाथ से ही तोड़ के खाते हैं, ले आते हैं और खाते हैं। सारे पेड़ पौधे उनके यहाँ लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। तो ये प्रकृति का जो वृक्षारोपण की हमने बात की है, आदरणीय पवन कुमार जी का जन्मदिन था। युवाहार परिवार में हम सब ने जो है पेड़ पौधे लगा करके युवाहार उनका जन्मदिन मनाया और जगह जगह हमारे शरद भैया ने पेड़ पौधा लगवाया। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने आदरणीय पवन कुमार जी से पेड़ लगवाया, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी ने लगवाया, आदरणीय अक्षय गौर, राकेश गौर और तमाम जगह जहाँ जहाँ जाना हुआ वहाँ वहाँ सबने प्रेम, बहुत स्नेह और प्रेम के साथ, और गाय माता का पूजन, पेड़ पौधों का लगाना, ये सब हुआ। मैं हमारे जन्मदिन में भी आदरणीय राकेश गौर साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने खेत पर एक पौधा लगवाया, गाय माता का पूजन कराया और किसानों का जो है प्रशिक्षण में, किसानों के साथ हमें अपनी बात रखने का, या हम सब ने किसानों के को प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा। तो हम अपना जन्मदिन कैसे मनाएं? हम अपना जन्मदिन गौशाला में मनाएं। अगर हमें पार्टी करना है तो गौशाला में जाएं, वहाँ भोजन बनाएं, खाएं खिलाएं और गाय माता को खिलाएं। हम गाय माता को हरा घास भी दे सकते हैं, हरा चारा दे सकते हैं, हम भूसा दे सकते हैं। अगर हमारा जन्मदिन है, हम एक ट्रॉली के में हमारी सामर्थ्य है, एक ट्रॉली की सामर्थ्य नहीं है, जो भी सामर्थ्य है हम वो कर सकते हैं, जितना भी हमारा सामर्थ्य है उसके अनुसार दे सकते हैं। लेकिन हमें अपने जन्मदिन पर गाय माता की पूजा, गाय माता का भंडारा अवश्य करना चाहिए, एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, एक पौधा अवश्य, क्योंकि जब हम जाना है तब एक पेड़ की लकड़ी हमारे शरीर को जलाने में लगेगी, तो वो पेड़ कौन पैदा करेगा भाई? हमारा निश्चित काटे जाएगी लकड़ी और उसको लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा, तो उसको कौन, हमें अपना इंतजाम अपने हाथ में करना चाहिए। क्योंकि एक पेड़ काटा जाना है, आपके जाने के साथ, हमारे जाने के साथ एक पेड़ जाएगा, तो उसको पहले ही लगा लेना। जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, किसी के लगाए पेड़ का हम प्रयोग नहीं करेंगे, हम अपने लगाए पेड़ का ही प्रयोग करें। वो तो इसकी जगह हम लगाएं, कहीं कहीं उपयोग हो जाए, ये होना चाहिए। तो गाय की पूजा, गाय की सेवा, पेड़ का लगाना, ये अवश्य करें। हमारे विचारों में भी परिवर्तन आना चाहिए और
विचारों के परिवर्तन, जैसे हमारे युगहार में जो विचार आते हैं हम शेयर करते हैं। युगहार परिवार की ये पुस्तकें छपी हैं, देखिए युगहार, ये दिख रहा है आपको युगहार। ये आदरणीय पवन जी को हम सब धन्यवाद देंगे, पूरी PURI टीम को, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को, जिन्होंने अथक मेहनत करके ये पुस्तकें छापी हैं। ये हिंदी में है और ये अंग्रेजी में है। ये युगहार, ये इसमें जो है तमाम चीजें, ये देखिए, ये इसका भी विमोचन हुआ है। ये पतंजलि कृषक समृद्धि जैविक कृषि उत्पादों की टूल किट, ये भी किताब जो है हमें वहाँ उपलब्ध हुई थी। इनका विमोचन परम प्रसिद्ध आचार्य जी ने किया था। ये जैविक उपभोक्ता टूल किट, ये देखिए, ये भी जो है, ये तमाम, ये हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने दैनिक क्रिया योग, रोज हम हमारा पैकेज क्या है, कैसे हमें योग करें, उनकी आसन प्राणायाम व्यायाम के लिए। ये हमारे वैदिक नित्य कर्म विधि, ये देखिए वैदिक नित्य कर्म विधि, ये सारी चीजें परम प्रसिद्ध आचार्य जी परम पूज्य स्वामी जी अपना जो है ध्यान करते थे। विचार क्रांति, ये देखिए विचार क्रांति, ये विचार क्रांति दिव्य जीवन आदर्श राष्ट्र व शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण के सूत्र है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि हमें सेवा साधना और स्वाध्याय रोज करना चाहिए। इसके लिए, और ये हमारा सुंदरकांड, इसमें हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ है, ये हम सबको अवश्य, ये देखिए, ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है जीवन की। उपचार पद्धति, ये विभिन्न प्रकार के बीमारियों और रोगों का हमें क्या लेना चाहिए, कौन सी आयुर्वेदिक दवा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें सारी इस पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक भी सिद्धि आचार्य जी ने निकाली है। तो इस प्रकार से पतंजलि योगपीठ लगातार ये धरती का डॉक्टर मृदा परीक्षण की जांच कैसे की जाती है, ये आजकल बहुत जरूरत है हमें मृदा परीक्षण का। ये भी जो है, ये पुस्तक भी पतंजलि योगपीठ में, ये जैविक कृषि समृद्ध किसान स्वस्थ भविष्य, ये पुस्तक भी जो है पतंजलि के द्वारा निकाली गई है। ये हमारी पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाली गई पुस्तक है। धरती माँ को मानव निर्मित जहर से मुक्त करने के लिए पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अथक प्रयासों से तैयार संपूर्ण और सार्थक कृषि समस्या समाधान ये पुस्तक है। इसको भी हम अध्ययन करें, पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है, ये जो हमारा देखिए, ये जो है, ये थैला भी, अब अंधेरा, लाइट चली गई है, मैं एक फाटक खोल लेता हूँ थोड़ा सा, लाइट की बात कर रहे थे। तो ये जो है, एक एक थैला भी सबको मिला है योगाहार प्रशिक्षण शिविर का, ये थैला हम सबको प्राप्त है। योगाहार में जुड़ने वाले सदस्य अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, और इसको गति जो PURI की टीम आदरणीय पवन कुमार जी के नेतृत्व में मिल रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में आप लगे हुए हैं। इससे आने वाले भविष्य में और क्या होगा हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपने ये भी कल्पना नहीं की थी, आपने सिर्फ इच्छा जाहिर की थी कि हमें परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी का आशीर्वाद हरिद्वार में मिले, इसलिए हमें हरिद्वार में योग उत्सव मनाना है, बस इस उद्देश्य को लेकर के। लेकिन जहाँ वहाँ पर इतना सब कुछ वहाँ जो हुआ है, हमारे थैले छपवाए गए, हमारी पुस्तकें छपवाई गई योगाहार की, ये आदरणीय पवन कुमार जी को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं चाहूँगा कि ऐसे आने वाले और समय में योगाहार जगह जगह पहुंच ही गया है, देश और विदेश में आदरणीय पवन कुमार जी ने पहुंचा दिया है। जहां जाते हैं योगाहार की चर्चा करते हैं, तो मैं, चूंकि हम चाहेंगे कि आदरणीय रंजना जी से ये आदरणीय पवन कुमार जी को सुनना हमें अति आवश्यक है, तो मैं अपनी बात को यहीं विराम दे करके और आदरणीय पवन जी को सुनेंगे, और फिर हम चर्चा तो लगातार करते रहते हैं। हम अभी राजेंद्र लोधी जी की भी चर्चा करेंगे कभी। जी रंजना जी। जी, आदरणीय पवन कुमार सर का स्वागत है। आज की जो योग कक्षा और जो हमारे मुख्य वक्ता का उद्बोधन रहा, अपने आपका मत अपने टिप्पणी रखने का प्रयास। जी जी धन्यवाद।
रंजना जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही हेलो, सर, आ रही मेरी आवाज आ रही ओके सर, ओके, आ रही आवाज। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो हेलो, आवाज आज आ रही की है सर? हमारी, हाँ हाँ, मुझे पता लग रहा है जी। मैं आज के हमारे योग के जो शिक्षक हैं और आज के मुख्य वक्ता हैं मुन्नीलाल जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सारी चीजों का योगदान किया है इस योगाहार में। तो लोगों को साथ जोड़ने का, विचार देने का और कई तरह से लोगों को प्रेरित करने का, तो आज का जो अवसर है उनको उनके लिए समर्पित है आज का दिन। और जो कार्य करते जा रहे हैं, निरंतर करते जा रहे हैं, उसको भी लगातार प्रगति हमारी होते रहे, इस आशा के साथ कि हम निरंतर इस योगाहार कार्यक्रम में गति के साथ भी, गुणवत्ता के साथ भी अपने जो निर्धारित गंतव्य हमारे बने हुए हैं, कुछ गंतव्य हमारे पूर्व निर्धारित हैं, कुछ गंतव्य हमारे अ, बनते जाते हैं जैसे जैसे हमें नई जानकारी मिलती है, जैसे जैसे हम प्रेरित होते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे गंतव्य हैं जिनको हमने, जिसकी तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और इस योगाहार कार्यक्रम में के माध्यम से जो अभी पुस्तकें हैं और जो भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी प्रेजेंटेशंस हैं, जितने भी वीडियोस हैं, सब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जो लिंक आपको दिए थे फोटोग्राफ के, उसमें ये सारी पुस्तकें जो अभी मुन्नीलाल जी दिखा रहे थे, वो सारी की सारी ऑनलाइन रूप में उपलब्ध हो गई हैं। क्योंकि उसको हमने ज्यादा कॉपी छपाई नहीं थी, लेकिन ये सोचा था क्योंकि आजकल हम डिजिटल तरीके से भी इसको देख सकते हैं, तो ये सब कुछ वहां पर उपलब्ध हो गया है। वीडियो भी सारे के सारे स्वामी जी के भी उपलब्ध हो गए हैं, आचार्य जी के भी उद्बोधन के, और जितने भी योग के वीडियो थे वो सब उपलब्ध हैं। तो इन मधुर स्मृतियों को आप देखते रहें और उनका अवलोकन करते रहें। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं उसको कृपया डाउनलोड कर लें, जिससे कि वो आपके पास भी रह सके। तो इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर तरीके से आज बहुत सारे गीतों का भी और गाने का भी पाठ हुआ। और मुझे जब ये गीत हो रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि मैंने भी एक कविता लिखी थी, जो कि जिसके कुछ शब्द, मेरी सारी कविताओं के शब्द जो हैं वो प्रकृति पर आधारित हैं, प्रकृति पर केंद्रित हैं और प्रकृति को ही समर्पित हैं। तो आज जो रोशन लाल जी ने जो भजन गाया, उसको मैंने प्रकृति पर ही आधारित भजन के रूप में लिखा हुआ है, कुछ दिनों से रखा हुआ है। तो उसको आने वाले समय पर मैं उसको सुनाने का भी प्रयास करूंगा। और साथ ही इसको हमारे जितने भी अवतार हैं, हमारे जितने भी अवतार हैं या जो आने वाले अवतार हैं, उनका प्रकृति के साथ किस प्रकार से हमारा केंद्र है, उनका रहा है, उनकी क्या भूमिका रही है, उन्होंने प्रकृति को किस प्रकार से संवारा है, उस चीज पर भी लिखा हुआ है। साथ ही कल की अवतार पर भी लिखा हुआ है। ये कल की अवतार हमारे भविष्य के अवतार हैं। तो कल की अवतार क्यों आने वाले हैं? क्या वो धर्म के प्रति आएंगे या किसी और कारण से आएंगे? तो इस विषय पर भी मैं जो अपना चिंतन है उसको कविता के माध्यम से, हालांकि एक ही छंद है, उसके माध्यम से भी मैं सुनाऊंगा। और इस प्रकार से जो प्रकृति के हमारे रंग हैं, उनका हमारे शरीर पर और हमारे प्रकृति के ऊपर और हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव है, इसको भी मैंने लेखन किया है। कुछ कविताओं को मैंने अंग्रेजी में भी साक्षात्कार उसका अनुवाद कर लिया है और उसका भी चल रहा है। आज एक शाम को मैं एक मेरा एक वेबिनार होने वाला है, जिसमें कि दक्षिण भारत में का एक संस्था है, उन्होंने मुझे बुलाया है और मेरा पानी के प्रति जो मेरा चिंतन है उसके ऊपर मैं उनके साथ बातचीत करने वाला हूँ, अपना प्रस्तुतिकरण करने वाला हूँ। और उसके बाद से उनसे भी मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये पानी के ऊपर जो शहरी क्षेत्र में पानी की जो समस्या है और पानी के प्रति लोगों का जो नजरिया है, उनकी क्या भूमिका रही है इस चीज को बढ़ाने में, बचाने में, और किस प्रकार से वो स्कूल के कार्यक्रम को भी और बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं और कई जगह पर उनका ये कार्य चलते हैं। तो उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया है शाम को, तो उनके साथ तो वार्ता रहेगी और जो भी अनुभव रहेंगे आने वाले समय पर, इनके जो मुख्य जो व्यक्ति हैं उनको भी इस सदन पर बुलाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि पानी की जो हमारी समस्या है और पानी की जो निरंतर आने वाले समय पर जो
विशाल विकराल समस्याएं होते जा रही हैं, चाहे वो अधिक पानी की हो, चाहे वो कम पानी की हो, वो सब का निदान किस प्रकार से किया जा सकता है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों के लिए। तो आज का हमारी जो वार्ताएं रही हैं, बहुत सुंदर वार्ता रही हैं, और हम इसी प्रकार से प्रकृति के विभिन्न जो पंच महाभूत की हमने चर्चा की थी, और उन पंच महाभूत को अगर हम एक अपने भगवान की तरफ उसको माने, तो आज के मॉडर्न भगवान में वही भगवान का रूप ले रहे हैं, क्योंकि तांडव भी वहीं से ही हो रहा है, और जो बचाव भी करना है तो उसी का ही हमने बचाव करना है। तो उसके साथ हम समन्वय के साथ रहें, इन पंच महाभूत के साथ, ऊर्जा के साथ, जल के साथ, अग्नि के साथ, जितने भी है, धरती है, तो उसके साथ हम समन्वय के साथ रहें, तो तभी हमारा जीवन संभव है। नहीं तो आने वाले समय पर जो स्थिति है बहुत कठिन होती जा रही है। और कल जैसे चर्चा हो रही थी और अखबार में बहुत कुछ आया, मीडिया में बहुत कुछ आया कि दिल्ली में पहली बार टेम्परेचर 52.3 डिग्री पहुंच गया है, जो कि अभी इससे पहले कभी भी रिकॉर्ड नहीं। तो इस तरह से ये घटनाएं हमारे सामने हो रही हैं। कहीं पर पानी हो जा रहा है तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, कहीं पर सूखा है तो बहुत ही भयंकर सूखा है। तो ये पंच महाभूत का अगर हम कद्र नहीं कर पाए, और हम बाकी उसको समर्थन में हमने काम नहीं किया, जैसे आज हम बात कर रहे थे कि हम पेड़ लगाएंगे, तो पेड़ लगा के इस तरह का संकल्प हमें लेने की आवश्यकता है। बरसात बरसात का समय शीघ्र आने वाला है, तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार वो पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि उसका उपयोग हम अच्छी तरह से कर पाएंगे, उसका फल आने वाली पीढ़ी को मिल पाएगा। और इसी प्रकार से जैसे हम बातचीत भी कर रहे थे, में भी चर्चा हमारी हुई है कि पानी को जो है, अब क्या हो रहा है कि हम सोलर पंप लगा दिए हैं, सरकार ने भी अनुदान दे दिया, लेकिन सोलर पंप के अनुदान की वजह से क्या है कि कृषक पानी का अत्यधिक जो है उपयोग करने लग गए हैं, वो ग्राउंड वाटर को चूसने लग गए हैं। तो हम प्रकृति का हम साथ दे रहे हैं या प्रकृति का विनाश दे रहे हैं, कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमें चिंतन करना है। इसको हमने लिखा है कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जो है, उससे ऊर्जा तो बच रही है, लेकिन पानी का जो दोहन एक्स्ट्रा हो जा रहा है, उसके बाद भूल जा रहे हैं कि पानी निकल ही जा रहा है। तो भूजल अगर निकल गया तो वो पानी तो एटमॉस्फेयर में ही जाएगा उड़ करके वाष्प बन के, और फिर वो वापस इसी धरती पर ही बरसेगा, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हो गई, पानी बहुत ज्यादा हो गया। तो इसका ये प्रभाव है। इस तरह से जो पानी का दोहन बहुत ज्यादा हो जा रहा है, अत्यधिक दोहन हो जा रहा है, तो उसका भी हमें देखना है। और यही सब जगह पर जितना भी मानव का जो भूमिका थी, मानव की जो भूमिका थी वो ये थी कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते थे। लेकिन मानव ने, चाहे वो शहरी क्षेत्र हैं में सबसे ज्यादा, और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी, सब जगह उसकी जो भूमिका रही है उसके दोहन करने की ज्यादा रही है। जितनी पृथ्वी की धारण क्षमता है उससे ज्यादा कहीं पर दोहन हो जा रहा है। तो इस चीज को हमें चिंतन करते हुए जरा इसके ऊपर अपने स्तर से जो हम काम कर सकते हैं, चाहे बिजली की बचत, जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आज इनके हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने रखा हुआ है। इस प्रकार से हमें भी अपने जीवन पर जरूर ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें कि हम बिजली का ये जो संसाधन हमें फ्री में दिख रहे हैं, या जिसमें हमें कुछ पता नहीं लग रहा है, तो प्राकृतिक रूप से जितने भी साधन संसाधन हैं उनका जरूर बचत करने की जरूरत है, उसका दोहन को रोकने की जरूरत है, और जहां तक है संभव हो उसको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। अगर हम यही कर पाएंगे तो तभी जा करके हमारा आने वाले भविष्य में कुछ आशा है। नहीं तो बहुत ज्यादा इसमें समस्याएं दिख रही है। मिट्टी, पानी, ये जो बेसिक जो चीजें हैं, इन्हीं चीजों के ऊपर आज मैं वक्तव्य दूंगा कि ये इन दोनों चीजों को अगर हमने सुरक्षित रखा तभी जा करके हम अपने अपने भोजन के, एक संतुलित भोजन के, और एक न्यूट्रिएंट डेंस भोजन जिसको हम कहते हैं, उसकी हम बात सोच सकते हैं। अन्यथा तो फिर उसमें कमी ही आएगी। जितना कि हम अपेक्षा रखते हैं उससे ज्यादा कमी होगी, या जितनी हमारी धारण क्षमता है उसमें हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कमी जरूर आ जाएगी। तो आज की बहुत सुंदर कक्षा, और बहुत सुंदर मुझे आज बोलने का अवसर मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आज रमेश चंद मेहरा जी ने अपने अनुभव
बताए थे, भोपाल के जो दूरदर्शन की जो क्लिप है उसको भी आप शेयर करिएगा। जब वो आ जाएगी तो हम सब लोग देख करके उसको भी आनंदित होंगे, और यही आनंद और यही खुशी कि जो आज गीत में भी लिखी थी, इसी की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय सर, बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण बातों पर आपने बात रखी और मार्गदर्शन दिया। और मैं आगे आदरणीय रमेशचंद्र मेहरा जी भाई सबसे निवेदन करती हूँ, उन्होंने मेरा एक रंजना जी एक सुझाव आया है कि आदरणीय पवन जी उपस्थित हैं सदन में, कि हम जब क्लास का समापन करते हैं तो हम योग शिक्षक का आभार, और जो मुख्य वक्ता होते हैं या विशेष व्यक्ति होते हैं, आभार करके और सब उपस्थित सदन को का आभार करते हुए क्लास का समापन कर दें। क्योंकि अपन लंबे खींच देते हैं, तो रोज अपने सदस्य हैं वो तो हैं ही, तो सबका आभार करके ही सदन में अगर सबका राय हो तो ऐसा कर सकते हैं। जैसा अपन एक एक नाम लेते रहते हैं और फिर वो देर अगर ऐसा रहे तो जी। बहुत अच्छा सर, सहमत हूँ मैं। यह चलिए सर। सुझाव सबसे पहले ये सुझाव जो है आदरणीय शरद भैया ने भी दिया था बहुत दिनों पहले, और बहन कुसुम भारद्वाज जी का भी था, और बहुत सारे और आदरणीय श्री पवन कुमार सर का भी यही सुझाव था कि क्यों ना हम एक एक को नाम लिया जाए। तो इससे बेहतर तो हम योग शिक्षक का और जो कि हमारे मुख्य वक्ता का ही नाम लिया जाए, बाकी हम सब बस तो रोज के रोज तो, जुड़ते ही हैं। तो ये आज पवन आज सर का जो है भी आज मेरा ही नाम लिया जाए और समापन किया जाए। मुझे आज रखने का मौका मिला है आज ऐसा। मुन्नीलाल सर जी का 2 बार नाम लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं उद्देश्य था। वैसे आज क्यों सुझाव आया था कल के सदन में, तो मैंने कहा रख दूं। बहुत अच्छा है, चलिए ऐसे ही किया जाए। जी धन्यवाद बहन जी, करिए समापन। नहीं, ये पवन सर का भी था, शरद भैया का भी था, बहुत सारे लोगों का ये सुझाव था कि आभार के समय सबका नाम लिया नहीं जाए। तो पवन सर के सुंदर ऊपर बादल बहुत छाए हैं, पवन सर के ऊपर बादल। हाँ, तो फिर पवन सर की भी राय है, आज से ऐसा ही होगा। और चलिए मैं आगे आदरणीय दिनेश चंद्र शेमवाल जी भाई साहब देहरादून से है, उनसे निवेदन करती हूँ कि आज आप आए, आज के योग कक्षा और अपने मुख्य वक्ता के बारे में अपने राय, अपना मार्गदर्शन, अपनी बात रखिए। आदरणीय दिनेश शेमवाल जी। चलिए दिनेश शेमवाल जी भाई, सब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब। जी ओम, सदन को नमन। आज की कक्षा बहुत बढ़िया रही, योग कक्षा भी, और उनके जो वक्तव्य रहे वो प्रकृति को समर्पित रहे। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ अनुभव जो हैं कल के, वो आदरणीय शरद भैया जी सुनाए तो सदन को भी अच्छा लगेगा, आज हमें भी। आज नहीं सुनाएंगे, आज नहीं सुनाएंगे। अब आज समय हो गया है, कल सुनेंगे उनसे। जी और जी जैसा कि कल मैंने आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी भैया जी से फोन किया था, तो मुझे लगता है वो आज जुड़ गए हैं। तो 2 मिनट के लिए मैं आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी भैया से निवेदन करती हूँ कि आप आए, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज नहीं सुनी है। तो आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी भैया, आपकी आप तक मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय रघुवंशी भैया, आवाज आ जी रही है? जी, आ रही बहन जी, आ रही बहन जी। मैं कुछ दिनों से पौधे लगाने में काफी व्यस्त था, और एक हमारी 100 एकड़ की साइड है सतपुड़ा की गोद में, तो उस भूमि को श्रृंगार करने में शिद्दत से लगे हुए थे, क्योंकि गर्मी जाने के बाद में फ्रेमवर्क नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अभी गर्मी में पानी बारिश नहीं होती, उसके पहले उसकी फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, कहाँ कौन से पौधे लगना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसमें व्यस्त था बहन जी। इस वजह से मैं सम्मिलित नहीं हो पाया। एक तरीके से आप लोगों की सेवा में ही लगा हुआ हूँ। आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहे, बस ऐसी अपेक्षा है। इतना जबरदस्त फाइन लगना है तुम पे कि चिंता ना करो। दरअसल रघुवंशी भैया, आप ना हरिद्वार के कार्यक्रम में भी उपस्थित नहीं थे, और योगाहार में भी आपकी बहुत सारी छुट्टियां हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा दंड होगा। तो फिर ठीक है, आप जो व्यवस्था कर रहे हैं योगाहार के लोगों के लिए, परिवार के लिए, तो फिर आपकी जो है वो जो कम हो जाएगी। ठीक है, और मेरे चलिए, बहन और जी, मैं मैंने आगे जुड़वाया है उनको। अब हम समापन की तरफ चलते हैं। 8 बजकर कितने मिनट हो गए? 12।
आदरणीय रमेशचंद्र मेहरा जी। बहन जी, जी ये बोलिए। जो गर्मी पड़ रही है ना, 47 डिग्री, 45 डिग्री, 44 डिग्री पेपर में आ रहा है, और आपके बच्चे धूप में चल नहीं पा रहे हैं, उनकी स्किन मतलब ऐसी जलन सी महसूस होती है। तो मैं इस प्रयास में लगा रहा हूँ कि कम से कम 1 आध डिग्री, आधा डिग्री कम करने में जो भी मुझे करना पड़े वो मैं सब करूंगा। तो अभी बस हर एक आदमी, जितना आज शरद भैया से बात हो रही थी कि अगर पूरी जितनी पॉपुलेशन है, अगर सब लोग पेड़ लगाएं, एक एक पौधा लगा दें मध्य प्रदेश में, तो ये समझ लीजिए कि 30 डिग्री तापमान आ जाएगा। तो जहाँ भी पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ 4 डिग्री का तो वैसे ही फर्क पड़ जाता है नॉर्मल खुली जगह से। तो इसलिए मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि अभी बारिश आने वाली है, और सब अपने घर में जितने परिवार में जितने लोग सांसें ले रहे हैं उतने लोग गिन लें। 6 लोग सांसें ले रहे हैं तो 6 पौधे लगाएं, 10 हो तो 10, मगर वो पेड़ लगाइए बस। जी जी आदरणीय रघुवंशी भैया, कल हमारे यहाँ हमारे अक्षरा के पापा का जन्मदिन था, तो हमने भी कल पेड़ लगाया उनके जन्मदिन पर, और ऐसे ही हम जन्मदिन पर पेड़ लगाएंगे। और एक बहुत ही सुंदर कुछ आया था, 1 मिनट में जी, आज हमारी कक्षा में एक बहन का जन्म यज्ञ भी किया और हमने पौधा भी लगाया। ऐसे ही हम रोज लगाते हैं। और एक योग का अनुभव और है मेरा, बीच में बोलने के लिए चाहिए। कल मेरे को ना कोल्ड हो गया था, वो गर्मी की वजह से। हम करते हैं, कभी हम उसमें एसी वाले रूम में चले जाते हैं और कभी बाहर निकलते, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे ठीक करूं। तो अभी जब आज मैंने कोई भजन भी नहीं गाया, सब लोग गा रहे थे, मेरा मन हो रहा था, लेकिन मुझे कोल्ड था। तो फिर मैंने क्या किया, सूर्य भेदी प्राणायाम किया। बैठे बैठे मेरे को लगा कि मुझे सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए, और सचमुच में आप देखो मैं बहुत अच्छे से बोल पा रही हूँ, नहीं तो मेरी आवाज नहीं आज जी। तो बार बार मैं ऐसे बोलती हुई मंत्र बोल रही थी, लेकिन सूर्य भेदी प्राणायाम करने से ज्यादा देर नहीं किया, सिर्फ 5 मिनट किया, और मैं बिल्कुल, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है और मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ। जी ओम, धन्यवाद। जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत अभिनंदन बहन, और बहुत सुंदर आपने आज प्राणायाम किया। और मैं एक पेड़ के ऊपर जो कुछ मराठी में लिखा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। बोल रहे हैं कि जो कि भाजपा येईल या कांग्रेस आएगी, शिवसेना आएगी या राष्ट्रवादी आएगा, और अपने घर के सामने 4 पेड़ अवश्य लगाए, जो कि छाया मात्र नक्की आएगी हमें। तो अगली बार 45 डिग्री पर, अब की बार 45 डिग्री है, अगली बार 50 डिग्री पर जाएगा, इसीलिए झाड़े लावा झाड़े जगवा। ये जो है मराठी में लिखा है, मैंने थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बोला। तो ये झाड लावाचे आणि झाड जगवाचे, असा प्रयत्न आपण योगहार मंचवर करूया। आणि आजचा कार्यक्रमाचा आपण समापन करूया, कारण खूप म्हणजे वेळ तर झालेलाच आहे, 8:15 झालेले आहे। तर आपण समापन करूया, आणि उद्या परत आपल्याला योगहार कार्यक्रमवर 5:30 वाजता भेटायचं आहे सकाळी। तर आजचं जे योग सत्र होतं ते आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैयाजी टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से होते, मध्य प्रदेशचे होते। त्यांनी खूप छान प्रकारे आजचा योग क्लास घेतला, त्याबद्दल त्यांचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद और आभार। आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये पण त्यांनी आपल्याला जैविक शेतीवर आणि गोपालनवर खूप छान प्रकारे मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल त्यांचे परत एकदा मनापासून धन्यवाद। आणि आपण सगळेजण सकाळी 5:30 वाजतापासून जुडलेले आहोत, तर त्यामुळे आपल्या सर्वांचे पण मनापासून खूप खूप धन्यवाद, आभार। असेच रोज जुडूया आणि योगहार कार्यक्रमला आपण सगळे सपोर्ट करूया। या जो वटवृक्ष जो लावलेला आहे त्याला आपण फळे आणूया। तर आपण उद्या सकाळी भेटूया, तब तक सगळ्यांना ओम, सगळ्यांना राम राम। जी ओम। मी काही मराठी बोलली तर ते काही सगळ्यांना समजलं की नाही समजलं म्हातारे? समजलं रंजना ताई।
धन्यवाद प्रणीता ताई। ओम ओम सब लोग समझ गया, धन्यवाद। चला तर ठीक आहे, सगळेजण लेफ्ट होऊया आणि उद्या सकाळी परत भेटायचं आहे ना, तर सगळ्यांना मी रिमूव्ह करते, ठीक आहे? खूप छान, खूप छान, खूप छान. धन्यवाद धन्यवाद. तर चलिए, सब लोग पधारे हैं, सबका धन्यवाद। सबने जो है हमें झेला और आज योग कराने का मौका दिया। मैं दूध लेने जा रहा हूँ खेत पे, क्योंकि गाय माता मेरी खड़ी होगी। सब लोग पधारे हैं, अपने अपने काम में लगे। और कल जल बचाओ, जल का संरक्षण कैसे हो